नाज़रीन, मैं हूँ महरोश। पिछले दिनों हमें एक छोटा सा टास्क मिला था जिसमें हमें एक क्वेश्चन मिला था जिसमें हमें पूरी रिसर्च करनी थी। वो क्वेश्चन था कि हमें एक एक रेजिडेंट से जाके पूछना है कि आपके लिए नेचुरल रिसोर्सेज में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। उसके बारे में हमने रिसर्च की, उन रेजिडेंट्स के पास गए, उनसे सवालात किए, हमें मुख्तलिफ जवाबात मिले। उनकी हमने एक छोटी सी लिस्ट बना ली। मैं आपको मिलाना चाहूँगी अपनी कुलीग अबीहा से। उसके बाद हम चलेंगे तायब के पास जिनने हमें एक क्वेश्चन दिया था और उनसे पूछेंगे कि ये सारे क्वेश्चन ठीक है और उनका जो जवाब है वो क्या है। अब मैं बुलाना चाहूँगी अपनी कुलीग अबीहा को। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अबीहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निक्की ऊंचाई पे जो हमने रिसर्च की है। तो सबसे पहले हम अपने पहले रेजिडेंट से शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले रेजिडेंट है समीना बीबी, मेरी ताई। तो उनका आंसर है ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे अगले रेजिडेंट हैं हैदर एहसान जिनका आंसर है वाटर। फिर हम अपने अगले रेजिडेंट की तरफ पढ़ते हैं जिनका आंसर है रिफत फातिमा, जिनका नाम है रिफत फातिमा और उनका आंसर है हेल्थ प्लस ऑक्सीजन। फिर हम गए अपने अगले रेजिडेंट के पास और उनकी तरफ से हमें जवाब मिला है कुरान ने पाक। उसके बाद हमारा अगला रेजिडेंट अरकम अब्बास, उनका आंसर है नमाज। फिर रुबीना आंटी को नेचुरल रिसोर्सेज में से सबसे इम्पोर्टेंट सन लगता है। फिर हमारे पास हमारे रेजिडेंट आते हैं बाबा जी ने हमें अपनी तरफ से आंसर दिया है पेरेंट्स। उसके बाद हमारे अगले रेजिडेंट अबू जी मेरे अबू जी ने आंसर दिया है ऑक्सीजन। उसके बाद अगले हमारी है रेजिडेंट दादू ने आंसर दिया वाटर एंड एयर। फिर आते हैं हमारे अगली रेजिडेंट सफिया पुप्पो ने हमें आंसर दिया है वाटर। फिर अगली रेजिडेंट आंटी इरम ने आंसर दिया है ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट रेजिडेंट इज चाचू इजाज, उनका आंसर भी वाटर है। फिर अगली है हमारी रेजिडेंट नादिया पुप्पो जिनका है इन्वायरमेंट। फिर चलते हैं हम पुप्पो राबिया की तरफ। पुप्पो राबिया ने हमें आंसर दिया है, वो भी वीडियो कॉल पे, वाटर। अगला हमारा रेजिडेंट है उमैर ने हमें आंसर दिया है फूड, जिसमें हमने उससे ये भी पूछा किस तरह का फूड में कौन सी चीज, तो उसकी तरफ से आंसर मिला है बोटियां। फिर हम चलते हैं 16 नंबर पे हमें हमारी मिलती है न्यूज रिपोर्टर महरोश हसन में हमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज में से इन्वायरमेंट आंसर दिया है। फिर चलते हैं आसवा, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर लैंड। आगे चले, अब मैं आपको अपना आंसर बताती हूँ। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से है लाइफ। चले आगे बढ़े। आगे हमारे पास आती है नवेरा साजिद, a good answer, life. Next, Zurez, oxygen. Yes, we can't live without oxygen. Next, Chachu Abbas, water, यानी पानी। अगले रेजिडेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे अगले रेजिडेंट चाचू वसीम को भी वाटर बहुत जरूरी लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी रेजिडेंट की तरफ जो है चाचू अहमद शेर का आंसर है वाटर। तो आज मेरी लिस्ट का यहीं पे खत्म होता है।
मेरी लिस्ट यहीं ख़त्म होती है। यकीनन आपको इन सब के जवाब पसंद आए होंगे। अब मैं माइक न्यूज़ रिपोर्टर के पास ले जाऊंगी ताकि वो आगे बता सके और चीज़ें। शुक्रिया बिहा, शुक्रिया। आप यहाँ पर आई और हमें सारे आंसर्स बताए। अब मैं इनवाइट करूंगी अपने तायाबू को, जिन्हें हमें ये छोटा सा टास्क दिया था। और चले उनसे पूछते हैं ये सारे आंसर ठीक है और उनके हिसाब से क्या आंसर था। आ जाइए। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहनत की और एक दफ़ा इस सारी टीम के लिए क्लैपिंग हो जाए जिन्होंने ये सारी रिसर्च कंडक्ट की और इतने अच्छे जवाब हमारे लिए लेके आए। तो वेल डन, स्पेशली अभी और मारोश का जिन्होंने ये सारा कंपाइलेशन की और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। तो जो क्वेश्चन था वो था कि नेचुरल रिसोर्सेज, पहले तो ये देखें नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें ज़मीन पे हमें मुहैया की हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो हमने अपने लिए बनाई हैं वो मैन मेड या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था, यानी कि इसके एक से ज़्यादा सही जवाब हो सकते थे। तो जो मेरे जहन में इसका जवाब था वो था टाइम, यानी कि वक्त। अल्लाह पाक की दी गई नेमतों में से आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो होता है वक्त। और इसमें अब इन जितने भी जवाब आए हैं इनमें से मुझे करीब करीब लगता है लाइफ जिसने कहा है वो मैं सही समझूंगा, क्योंकि टाइम लाइफ जो है वो भी एक टाइम पीरियड है। अल्लाह ताला ने आपको लिमिटेड टाइम के लिए ज़मीन पर भेजा है, तो लाइफ भी जो आप ठीक है। और जिन लोगों ने ऑक्सीजन कहा है वो भी करीब तरीन है, ठीक है, क्योंकि गिनी चुनी सांसें होती हैं आपके पास, वही लाइफ है, वही टाइम है। अब इन सारे जवाब में आप देखो तो गलत मुझे इनमें से कोई भी नहीं लगता। और ये आपके लिए सोचने वाली बात है कि जितने रिसोर्सेज इन सब पार्टिसिपेंट्स ने आपको बताए हैं कितने, मसलन ऑक्सीजन बताया गया जी, अब आपको पता है कि सांस नहीं आएगी तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो सांसें आपकी मतलब जो टाइम है उसको आप अच्छे तरीके से अपनी सांसों को अपने टाइम को। अच्छा, उसके बाद सेहत है, आंसर दिया गया वेरी गुड। सेहत तंदुरुस्ती हजार नेमत है, सेहत है तो जहान है, सेहत नहीं है तो जहान नहीं है। कुरान है आपके लिए, कुरान नमाज हमारे दीनी अकायद और फ़राइज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज में शायद नहीं आते। तो नेचुरल रिसोर्सेज में ये हमारे बिलीफ का, हमारे ईमान का हिस्सा हैं। इसके अलावा सन है, नेचुरल रिसोर्स है, रोशनी है। धूप होगी तो फसलें उगेंगी और धूप होगी तो धूप आज ख़त्म हो जाए तो हम लोग सर्दी से ही मर जाएं, तो वो भी एक बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्स है। पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं आते, लेकिन आपने शायद बाबा जी से सवाल इस तरह का पूछा होगा जिसमें उन्होंने बताया कि आप इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उनमें वो समझते हैं कि पेरेंट्स, तो वो भी आपके लिए, हाँ, पेरेंट्स का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसके बाद ऑक्सीजन है, वाटर है, हम डिस्कस वाटर। पानी हो, पानी है तो मतलब आप जिंदा है ना। आपको जहाँ जिस जगह पानी नहीं होगा, मुख्तलिफ सैयारे मौजूद है, जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है। यहाँ पे पानी के बगैर तो ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। इसके अलावा एनवायरनमेंट है, नादिया फूफो ने और मारोश ने, इन्होंने एनवायरनमेंट कहा है। एनवायरनमेंट में फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके इर्द गिर्द जो भी मौजूद है वो आपका एनवायरनमेंट। अब इसमें आर्टिफिशियल भी हैं रिसोर्सेज, नेचुरल भी हैं, तो ये एक बड़े जनरल सा आंसर है, लेकिन ये एनवायरनमेंट भी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो इस मज़ीद आगे लैंड है, ज़मीन है, जो आसफा ने कहा है। अब ज़मीन है तो उस पर हम रह सकते हैं, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। वाटर है और दैट्स ऑल। सो बेसिकली इस सारी एक्सरसाइज का जो मकसद था वो आपको ये बताना था कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज इस ज़मीन पे अता किए हैं। उनमें से टाइम या ज़िंदगी या ऑक्सीजन या ये जो आपका टाइम है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। आप स्कूल जैसे आप बजटिंग करते हैं, हमने बजटिंग की पिछली दफ़ा बात की थी, तो वो पैसों के अच्छे इस्तेमाल के बारे में थी कि आप अपने पैसे बजट करके इस्तेमाल करें। इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी, टाइम भी, आप स्कूल जाते हो, आधे आधे घंटे के मुख्तलिफ पीरियड होते हैं। पहले पीरियड में इंग्लिश पढ़ा, फिर उर्दू पढ़ी, फिर इस्लामियात पढ़ी। इसी तरह जब आप घर आ जाते हो, आप ज़िंदगी गुजारो, तो क्या होना चाहिए कि अपने टाइम का सही और अच्छा इस्तेमाल करें। 1 घंटे के लिए आपने गेम खेली तो 1 घंटे के लिए आपने काम कर लिया। 8 घंटे सोना ज़रूरी है हर रोज़। इसके अलावा आपस में गपशप का टाइम, खेलने का टाइम, हर चीज़ को मैनेज करके आप चलें, क्योंकि टाइम इतना कीमती रिसोर्स है कि
कि फॉर एग्जांपल पानी है आपके पास, जब पानी का जग है गिर गया, ज़ाया हो गया, तो आप और ला सकते हो। फिर भी जिंदगी का जो एक टाइम, एक दिन गुजर गया है, वो वापस नहीं आ सकता। दूसरी बात ये है कि जितने भी ये जितनी ये सांसें गुजर गई वो फिर गुजरे हुए टाइम सांस वापस नहीं आता। लेकिन जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनका कुछ ना कुछ एक और बात, इन बाकी चीज़ों पे आपका जोर भी नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, टाइम आपके इख्तियार में। ज़मीन पे जितना पानी मौजूद है, क्या आप उसे बढ़ा सकते हैं, ये कम कर सकते हैं? जो ऑक्सीजन मौजूद है उसे बढ़ा सकते हैं? अपनी ज़िंदगी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी आपकी रखी है। इसी तरह लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है उसकी मैनेजमेंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कि 2 घंटे खेलना है, चलो आज हमने वीकेंड पे 4 घंटे खेलना है, या हमने रोज जो है वो आधा घंटा। ये नहीं करना कि पेपर आएंगे तो तैयारी करेंगे, नहीं, रोज का काम रोज करो, ताकि आपको जब पेपर आए तो उस टाइम आपकी सारी तैयारी हुई हो। तो ये सारा आपका मकसद ये था कि टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला का दी हुई नेमत है। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? टाइम की कदर करें, टाइम को वेस्ट मत करें। ठीक है जी। सो वेरी गुड, वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी। इंशाल्लाह फिर आपको कोई नया प्रोजेक्ट में दूंगा, फिर उसकी भी हम इस तरह रिकॉर्डिंग करेंगे। Thank you so much. Thank you so much. You give your time to us. You are a very important time. Thank you, no problem. Inshallah.